गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। टॉपिक है हमारा एसी थ्योरी एनालिसिस। इस एसी थ्योरी एनालिसिस में हम कई टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला ही टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट। जो एसी वोल्टेज होता है, एसी करंट होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस बेसिस पे वो हमारा एक वेव फॉर्म को फॉलो करता है। एक बार हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलता है, फिर जो है कि एक बार हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में चलता है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो एसी वोल्टेज और करंट होता है वो बैरिंग नेचर का होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वोल्टेज, अगर हम ऊपर वोल्टेज की तरफ इधर टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारा वोल्टेज होता है या करंट होता है वो बैरिंग नेचर का होता है। मतलब जीरो से स्टार्ट होकर एक बार मैक्सिमम तक पहुंचेगा, फिर मैक्सिमम से धीरे धीरे डिक्रीज होके कहाँ पे पहुंचेगा, जीरो पे। तो यहाँ तक की जो पीरियड होगा वो टी पीरियड होगा, या हम पाई कह सकते हैं। ठीक। फिर जो है कि जब ये पाई बाई टू पे होगा, ठीक, जब पाई बाई टू पे होगा तो जो इसकी वी मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब ये धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगा, तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, पाई पे। जैसे ये पाई पे पहुंचेगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगा नेगेटिव साइकिल में, और ये जो है पहुंचेगा कितना, थ्री बाई टू पे। जब थ्री बाई टू पे पहुंचेगा तो माइनस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक। फिर ये धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, फिर ये जीरो पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो एसी वोल्टेज है या करंट है वो उसका वेव फॉर्म वेरी करता रहता है। ठीक। इट्स एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑलवेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है और डायरेक्शन है, ठीक, ये टाइम के साथ साथ, ठीक, टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक। इट्स इंस्टेंटेनियस, इसके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, और आरएमएस वैल्यू होती है। जैसे आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो समय के साथ साथ थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्या होती है, चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब या तो बढ़ भी सकती है या तो आपका घट भी सकती है। ठीक। इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। देखिए आपको ये वेव फॉर्म ये बता रही है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक। इट्स वेव फॉर्म चेंज पीरियडिकली फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। ठीक। तो इसका वेव फॉर्म क्या होता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, ये बार बार पीरियडिकली क्या होता रहता है, आपका चेंज होता रहता है। ठीक। द वेव फॉर्म ऑफ एसी जनरेटर इज ऑलवेज साइनोसॉइडल। तो जो वेव फॉर्म होती है एसी जनरेटर की, ठीक, वो क्या होती है, साइनोसॉइडल होती है। तो देखिए ये जो आपको वेव फॉर्म दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये वेव फॉर्म है वोल्टेज और किसके, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा इक्वल टू होता है आपका क्या, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा और वी के भी रिस्पेक्ट में, भी हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक। उसके रिस्पेक्ट में हम जो है कि क्या कर रहे हैं, वेव फॉर्म ड्रा कर रहे हैं। ठीक। तो ये आपकी वेव फॉर्म क्या हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक, और ये मैक्सिमम तक पहुंच रही है, फिर मैक्सिमम से फिर जीरो पे, फिर जीरो से आपका माइनस में मैक्सिमम तक, फिर माइनस से फिर आपका जीरो तक पहुंच रही है। ठीक। तो इस तरीके से आपको जो इसका इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और जो करंट की इक्वेशन मिलेगी, करंट की इक्वेशन क्या होगी, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, जो टाइम के साथ साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। और आई एम जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, और साइन ओमेगा टी ये आपका क्या है, एंगल है, कि किस एंगल से आपकी करंट की जो वैल्यू है या वोल्टेज की वैल्यू है, किस एंगल से आपकी वो वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक। तो इसमें आपका बस इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ठीक। तो एसी और डीसी में क्या क्या
अंतर है, हम इस टॉपिक में यही जानने वाले हैं। ठीक, ओके। एसी को हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब एसी सप्लाई जो होती है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन जो डीसी होती है उसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं भेज सकते हैं। जो एसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 50 हर्ट्स होगी या तो 60 हर्ट होगी। लेकिन जो डीसी सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, जीरो होती है। ठीक, और जो एसी सप्लाई होती है वो बोथ डायरेक्शनल होती है, जैसा कि आपको हमने ऐसे दिखाया था। ठीक, और जो डीसी सप्लाई होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगी, पॉजिटिव साइकिल में चलेगी, या तो आपका नेगेटिव साइकिल में चलेगी। जो एसी सप्लाई होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या करती है, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ वेरी करती रहती है। ठीक, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो देखिए आपका यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट होती है। ठीक, पावर फैक्टर जो एसी होती है, ठीक, जो एसी सप्लाई होती है उसका पावर फैक्टर 1 और 0 के बीच में ही लाई करता है। ना तो इससे अधिक हो सकता है ना तो इससे कम हो सकता है। 0 और 1 के बीच में ही आपका जो पावर फैक्टर है एसी सप्लाई का वो चेंज होता रहता है। ठीक, वो डिफरेंट डिफरेंट लोड के लिए हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन जो डीसी सप्लाई होती है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो आपका ऑलवेज 1 होता है। ठीक, जो डीसी सप्लाई है उसको हम सेल से ले सकते हैं, बैटरी से ले सकते हैं, यहाँ से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो एसी सप्लाई है उसको हम एसी जनरेटर से प्राप्त करते हैं। ठीक, जो एसी सप्लाई है ये आपकी साइनोसॉइडल हो सकती है, स्क्वायर वेव फॉर्म हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, सॉ टूथ हो सकती है। ठीक, लेकिन जो डीसी सप्लाई है वो प्योर होगी और आपकी पल्सेटिंग नेचर की हो सकती है। ठीक, जैसा कि आपको नीचे ये दोनों डिफरेंस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो डिफरेंस का जो आपका टॉपिक है, डिफरेंस में और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन हमने आपको केवल इतने ही डिफरेंस बताए हैं। तो और भी अगर आपको डिफरेंस के बारे में एनालिसिस करना है तो आप अपनी बुक को प्रीफर कीजिए। तो इस वीडियो में जो है कि डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।